आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के एलामी में कहा गया है कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त दी जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, ANP का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत, अदालत जाने का ऐलान। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुश। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, उन लोगों को मायूसी होगी जो कह रहे थे कि हम लंबे अरसे के लिए आए हैं। सियासी रहनुमाओं और अहम शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस खुल गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में गाड़ियों में भरकर रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस भिजवा दिया गया। साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन केस भेजा गया। PTI रहनुमा सिप्तैन खान के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स केस भेजा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन, MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सिद्दीकी और साबिक विफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस नैब कोर्ट को मिल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि अभी तो 20 रेफरेंस आए हैं, तकरीबन 60 रेफरेंस रहते हैं। राजा परवेज अशरफ को तलबी का नोटिस भी जारी। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। चेयरमैन नैब ने अच्छी तफ्तीश के लिए हसास इदारों से मदद मांग ली। हसास इदारों के इंटेलिजेंस अफसर और एहलकार डेपुटेशन पर नैब में आएंगे। नैब के तफ्तीशी अफसरों की मदद करेंगे, अपने असल डिपार्टमेंट की तनख्वाह और स्केल पर ही काम करेंगे। ज़राए के मुताबिक अगले चंद रोज में हसास इदारों के अफसरान और एहलकार अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस दोबारा खुलने के बाद नई तफ्तीश शुरू कर देंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों समेत नैब की तमाम खाली आसामियों पर फौरी तकर्रियों का फैसला भी किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज लंदन पहुंच गईं। ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज कल पार्टी इजलास में शिरकत करेंगी। लंदन में उनका क़याम 1 हफ्ते तक हो सकता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की अहम मुलाकात भी होगी, जिसमें नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के साथ इलेक्शन से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। थोड़ी सी बात कर लें इंशाल्लाह। थैंक यू। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने लंदन गए हैं। नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पे आने का फैसला करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिकावान का तबसरा। कहा, नवाज शरीफ होम ग्राउंड पर भी कंडीशंस देखकर खेलना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले हिफाजती जमानत की दरख्वास्त देंगे। अदालत की मर्जी है जमानत दे या जेल भेजे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI की हिदायत पर मरीम नवाज से जेल में झाड़ू दिलवाई गई, मगर हम नहीं चाहते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ भी जेल में ऐसा ही सलूक हो। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर नईम हैदर पंजोथा का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो घबराए नहीं। कहते हैं कि ये माहौल उनके लिए 5 स्टार है। पाकिस्तान में गरीबों को रिलीफ दिया जाए, दौलतमंदों पर टैक्स लगाया जाए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, यही वो काम है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, सरबराह IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात। बिल गेट्स का पोलियो वायरस की मुंतकिली रोकने और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का आज़म। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इल्जाम की गूंज अभी कम न हुई थी कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक एक और सिख को कत्ल कर दिया गया। सुखदिल सिंह नामी शख्स को कनाडा के इलाके विनीपेग में 15 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। सुखदिल सिंह 2017 में भारतीय पंजाब से कनाडा आया था। सुखदिल सिंह के कत्ल के फौरन बाद भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी।
भारत में कनाडा के कुछ सिफारतकारों को धमकियां। दिल्ली में कनाडा के हाई कमीशन का कहना है कि सिफारतकारों को धमकियां दी जा रही हैं। भारत में अपने अमले की तादाद का जायजा ले रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने कनाडा पर दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों और मुनज़्ज़म जराए में मुलव्वस अफराद की महफूज पनाहगाह बनने का इल्ज़ाम लगा दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, कनाडा को अपनी बैनुल-अक़वामी साख की फिक्र होनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत को दहशतगर्दी की हिमायत करने पर आईना दिखाया तो भारतीय तर्जुमान भड़क उठे, बोले साख की बात की जाए तो पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है। कनाडा में भारतीय सफारतखाने ने कैनेडियन शहरियों को वीज़े जारी करना बंद कर दिए। कनाडा में जो हुआ, उन्होंने असैसिनेशन, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया का जो एक एजेंडा है वो ग्लोबल हो गया है। ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स का एक जो उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ था वो उतर गया, डेमोक्रेसी का वो उतर गया है और वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। लोगों को कत्ल करने का भारतीय एजेंडा ग्लोबल हो गया। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल से भारत एक्सपोज हो गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की अमेरिका में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, शाइनिंग इंडिया और जमहूरियत के भारतीय दावे बेनकाब हो गए। पहले सब समझते थे कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर किलिंग में मुलव्वस है, अब बात आगे बढ़ गई है। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कल दिन 11:15 बजे। पीसीबी के मुताबिक कौमी टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास बुध को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ, जिसमें मिकी आर्थर, बाबर आजम, शादाब खान, मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज ने शिरकत की। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मेडिकल इमरजेंसी के बायस इजलास में शरीक न हो सके। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने आज ज़का अशरफ से मुलाकात में अपनी राय से आगाह किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। हारिस रऊफ को एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पसलियों में तकलीफ हुई थी। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली सील। मतरूका वक्फ अमलाक का सुबह सवेरे एफआईए और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ऑपरेशन। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि शेख रशीद और उनके भाई मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेज़ पेश नहीं कर सके। लाल हवेली को खाली कराने का फैसला चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने जारी किया। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। निजकारी कमीशन ने पीआईए की निजकारी का अमल शुरू कर दिया। निगरान वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा है कि निजकारी निगरान हुकूमत का एजेंडा नहीं, निगरान हुकूमत पहले से जारी निजकारी के मैंडेट को आगे लेकर चल रही है। निगरान हुकूमत जो काम कर रही है उसका इख्तियार मुंतखब हुकूमत देकर गई है। पीआईए को जून से संगीन मसाइल का सामना है। जो काम जून से न हो सका वो निगरान हुकूमत ने 48 घंटों के अंदर कर लिया। पीआईए को फ्यूल मिलना शुरू हो गया, परवाजें मामूल पर आ गई। भट्टा नाअहलों ने बिठाया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने सरकारी इदारों की तबाही का खुला राज अफशा कर दिया। कहा, सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तकर्रियाँ मेरिट के बगैर की गईं। नाअहल अफराद तैनात रहे, वो नुकसान करते रहे। वजारत ख़जाना उन्हें माली बहरान से निकालती रही। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए तक पहुँच गए। निगरान विफाकी काबीना की कमेटी इन कंपनीज की बेहतरी का काम करेगी। हुकूमती कंपनीज के कानून का मुसवदा बना लिया। 85 कमर्शियल कंपनीज को मुनाफे बख्श बनाया जा सकता है। हुकूमती मिल्कियती इदारों की तंजीमें नौ की जा रही है। CEO की मंजूरी विफाकी काबीना देगी। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा सबसे ज्यादा। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मुनाफा सबसे ज्यादा। हुकूमत ने टॉप 10 मुनाफा बख्श और खसारे के शिकार टॉप 10 इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। कोयटा इलेक्ट्रिक के साल 2020 में नुकसानात 108 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुंचे। OGDCL का साल 2020 में मुनाफा 100 अरब से ज्यादा रहा। खसारे में जाने वाले इदारों में NHA, पाकिस्तान रेलवेज, सेप्को, PIA, सुई सदर्न, पाकिस्तान स्टील्स, हेस्को, PSO और पेशावर इलेक्ट्रिक शामिल। मुनाफा बख्श इदारों में पाकिस्तान पेट्रोलियम, नेशनल बैंक, गवर्नमेंट होल्डिंग्स कंपनी, नेशनल पार्क्स कंपनी, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, NTDC, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी और पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज सर्विस शामिल हैं। निगरान विफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि 2 हफ्ते में गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया जाएगा।
लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स और एप्टेमा के दौरे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम में है, इसलिए गैस की कीमत कम नहीं कर सकते। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क में ना इंटरेस्ट देने के पैसे हैं, ना किस्त देने के। मुल्क में टैक्स कल्चर को फरोग देना होगा। गैर शरई निकाह के केस में चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह के दस्तखतों से जारी नोटिस में चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। जज के अमले को अटक जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम रोबकार जारी करने की हिदायत। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत है। काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंचेस ने 313 में से 174 केसेस निपटा दिए। केसेस निपटाने की शरह रही 56%। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच ने 49 में से 23 केसेस निपटाए। एक केस की समाअत में अदालत का वक्त जाया करने पर चीफ जस्टिस ने वकील पर 5,000 रुपये जुर्माना भी किया। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान 6 अरब रुपए वसूल कर लिए। आखिरी 7 दिन में 5 अरब रुपए वसूल किए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा, कहा 1500 बिजली चोर गिरफ्तार हैं। बिजली चोरी कल्चर खत्म किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। जुर्म करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को देने की इजाजत नहीं दे सकते। जो मेरा डेट डिफॉल्टर है, हम ये लिख रहे हैं नादरा को और इमिग्रेशन को कि उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, उसका पासपोर्ट कैंसिल करें, वो फ़र्द ना इशू करवा सके किसी जगह से, DC ऑफिस से, वो कोई प्रॉपर्टी ना ले सके, वो लोन ना ले सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका डिसीजन कर लिया है कि आप लोग इसका डेटा हमें दें, हम उसकी हर चीज़ जो है ना वो सीज कर रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन पर जो मुजाहमत या फायरिंग करेगा उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। चेयरमैन फेस्को का ऐलान, बिजली चोरों से निपटने के लिए बड़े बड़े फैसले। नादहिंदगान को ब्लैकलिस्ट कराया जाएगा, उनके पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड्स मंसूख कराए जाएंगे। फेस्को चीफ का कहना है कि फेस्को रीजन में 472 हाउसिंग कॉलोनीज गैर कानूनी बिजली कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं। सरकारी इदारे भी कम नहीं। फैसलाबाद रीजन में 50 से ज़ायद सरकारी इदारों ने 1 अरब 52 करोड़ से ज़ायद के बिजली के बिल नहीं भरे। उनमें वासा सबसे आगे है, जिसने 1 अरब 39 करोड़ के वाजिबात अदा करने हैं। पंजाब पुलिस ने 2 करोड़ के बिल देने हैं। रेलवे, ज़िले हुकूमत, FIA, महकमा तालीम, महकमा सेहत और महकमा जेल खाना जात भी फेस्को के नादहिंदा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द हलाक, 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जानी खेल और दत्ता खेल में हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। खाना जो सूबेदार साहब वो धमकी ॾेई वियो आहे जेके फातिमा जे केस में मूंसां गवाह आहिनि गॾु शायदि उन्हनि खे थो चए त मां तव्हांजा गोॾा कढंदुमि, तव्हांखे गोलियूं हणंदुमि, उन बदिली थी वञे। असांखे उहो नथो खपे सूबेदार साहब। इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। IG साहब ने और DIG यहाँ मौजूद हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन की है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे को चेंज भी कर देंगे। वो ऐसे चलेंगे जो बिल्कुल जहाँ का ताल्लुक नहीं होगा, इस एरिया का नहीं होगा, कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो इन चीज़ों मेरे ख्याल में हम इंश्योर करेंगे बहुत जल्दी। SHO धमकी दे रहा है कि फातिमा कत्ल केस की पैरवी न छोड़ी तो घुटनों पर गोलियां मारेगा। फातिमा की मां की दुहाई। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से SHO को तब्दील करने का मुतालिबा। निगरान वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत मुल्जिमान को नहीं छोड़ेगी। पुलिस हुकाम ने भी कहा कि फातिमा के अहले खाना को इंसाफ मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने मरकजी मुल्जिम असद शाह की रूपोश सुसर फयाज शाह की 7 दिन की बुरी जमानत मंजूर कर ली। असद शाह की मफरूर बीवी हिना शाह की जमानत की दरखास्त पर फैसला 26 सितंबर तक महफूज। हिना शाह पर इल्जाम है कि उसने इससे पहले 7 दिन की जमानत ली, फिर मफरूर हो गई। फातिमा की असद शाह की हवेली में मुबैना तशद्दुद से 14 अगस्त को हलाकत हुई थी। तड़प तड़प कर मरने की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने असद शाह और कंपाउंडर को गिरफ्तार किया था। रानीपुर के तफ्तीशी अफसर पर अहले खाना ने मुल्जिमान को सहूलत देने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद तफ्तीश CTD सखर को मुंतकिल कर दी गई।
इसराइली सफीर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। इसराइली सफीर ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तकरीर में रुकावट डालने की कोशिश की तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी टीम ने बर वक्त एक्शन लिया, सफीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम करीब तर होते जा रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वली अहद का ऐलान। कराची में गटरों पर ढक्कन इसलिए नहीं है कि मनशियात के आदी अफराद गटर के ढक्कनों, पुलों और इमारतों के सरिये निकाल कर बेच देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर को ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला का कराची में मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। लोकल बॉडीज इजलास में पुलिस को इस ऑपरेशन के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को साथ में लाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने मेयर कराची को लोकल बॉडीज के गोश्त मुलाजिमीन को फारिग करने की हिदायत की। कहा वो लोकल काउंसिलों को मजबूत करना चाहते हैं। सखर की बैराज कॉलोनी में आवारा कुत्तों से बचने की कोशिश में 9 साला बच्ची खुले गटर में गिर गई। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। बच्ची दूध लेने घर से निकली थी। अहले मोहल्ला ने बच्ची को गटर से निकालकर बचा लिया। अब बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए, इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। JNU से गुफ्तगू में कहा कारकुन अपने कायद के आने का इंतजार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले फैसले से गैर यकीनी की कैफियत में बेहतरी आएगी। ANP के जाहिद खान का इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान किया जाना चाहिए था। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि उनकी बात पर तवज्जो दी गई। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ का जनवरी में इलेक्शन कराने का एलामिया, अदालत में चैलेंज करने का फैसला। PTI कोर कमेटी के रुकन नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है, इससे आगे जाना गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन जैसे काम कर रहा है, ये आइनी इदारा नहीं लगता। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान हुकूमत की तवील मुद्दत होने की खबरें देने वालों के लिए ये मायूस कुन खबर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्शन जब भी हो जीतेगी पीपल्स पार्टी। प्रोपेगेंडा जितना भी हो सरप्राइज देगी पीपल्स पार्टी। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नजरियात और तर्ज सियासत मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पीर पगारा से इत्तेहाद नहीं हो सकता। इंतखाबी इत्तेहाद किससे करना है ये इलेक्शन के वक्त तय करेंगे। लाहौर में जमात इस्लामी का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में 2% अशराफिया ने 98% मुल्क पर कब्जा जमा रखा है। अवाम के टैक्स पर पलने वाले हुकूमत जाने के बाद लंदन जाकर बैठ जाते हैं। जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर वक्त के जालिमों को पाश पाश करेगी। चेयरमैन सेनेट के भाई को ग्रेड 22 के अफसर के बराबर 27 साल के लिए इस्लामाबाद में बंगला अलॉट। मामला अदालत में पहुंच गया तो राज़िक संजरानी ने जवाब नहीं दिया। आज तौहीन अदालत का नोटिस जारी, कल जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि राज़िक संजरानी को बतौर MD सेनेट मेटल्स लिमिटेड बलूचिस्तान कैटेगरी 1 रिहाइश अलॉट की गई। राज़िक संजरानी विफाकी हुकूमत के मुलाजिम भी नहीं, इसके बावजूद वो कैसे कैटेगरी 1 रिहाइश के मुस्तहिक हैं। स्टेट ऑफिस हुकाम बताने से कास्ते रहे कि 33-34 साल के राज़िक संजरानी ग्रेड 22 के अफसर कैसे हो सकते हैं। लगता है कि राज़िक संजरानी को चेयरमैन सेनेट का भाई होने की बिना पर कैटेगरी 1 रिहाइश अलॉट होने की रियायत मिली। चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला के सरबराह और सदर की अदम मौजूदगी में सदर होते हैं। चेयरमैन सेनेट ने ज़ाती मफादात को फ़राइज़ पर असरअंदाज न होने का हलफ लिया होता है। सोचा भी नहीं जा सकता कि चेयरमैन सेनेट ताकत के इस्तेमाल से भाई को सहूलत देंगे।
ये गाड़ी गिलगित बल्तिस्तान के टैक्स गुजारों की मिल्कियत है। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ियों पर ऑफिशियल लोगो लगाने की हिदायत। तमाम अजला की सरकारी गाड़ियों पर उर्दू और अंग्रेजी जुबान में वाज़ेह अंदाज में सरकारी गाड़ी की अवामी मिल्कियत का लोगो लगेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। शहरियों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान ने अच्छे काम का आगाज़ कर दिया। अमल दरामद पूरे पाकिस्तान तक फैलाना चाहिए। डकैतों ने शहरी को रोक लिया, ना मोबाइल छीना ना मोटरसाइकिल पर रखा आटे का थैला छीन कर फरार हो गए। मीरपुर खास के इलाके नौकोट में पेश आए वाक़े पर शहरी की दुहाइयां, कहता है उससे 1 मन आटा लूट लिया गया। महकमा मौसमियात ने 22 से 24 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, खित्ता पोठहार, गिलगित, लकीमरवत, पन्नू, करक, वजीरिस्तान में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और हज़ारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सजावल, ओवरकोट और थरपारकर समेत बाज़ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सालगिरह के मौके पर तकरीब, केक काटा गया, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी की मीडिया सेल की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वजीर खारिजा कामयाबियों से मुतालिक वीडियो भी जारी। ईरान की पार्लियामेंट ने हिजाब बिल की मंजूरी दे दी। इस्लामी ज़ाबिता-ए लिबास की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकेगी, जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। कानून की मंजूरी आजमाइशी तौर पर 3 साल के लिए दी गई। कानून बनने के लिए शूराए निगहबान की मंजूरी की ज़रूरत होगी। भारतीय आइन की अंग्रेजी कॉपी से सोशलिस्ट और सेक्युलर के अल्फाज गायब। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने इसे आइन पर हमला करार दे दिया। कांग्रेस लीडर उदय रंजन ने कहा कि आइन की कॉपी में सोशलिस्ट और सेक्युलर के अल्फाज ना होना तशवीशनाक है। बीजेपी की नीयत मशकूक लगती है। आइन की ये कॉपी पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह पर अरकान को दी गई। वजीर कानून अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इन कॉपियों में आइन की तमहीद का असल वर्जन दिया गया है। आइन जब वजूद में आया तब उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर के अल्फाज नहीं थे। ये अल्फाज 1976 में आइन की 42वीं तरमीम में शामिल किए गए। शाहीन आफरीदी का इस्लामाबाद के निजी होटल में वलीमा। समाजी और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। शाहीन शाह आफरीदी की शादी 19 सितंबर को शाहिद आफरीदी की साहिबजादी इंशा आफरीदी से कराची में हुई थी। शाहीन शाह की दावत वलीमा में मौजूदा और साबिक खिलाड़ी भी शरीक हुए। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा नाइला कियानी ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। नेपाल में 8000 मीटर से बुलंद मनासलू की चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज अली ने मनासलू का रील समिट सर कर लिया। उन्होंने ये कारनामा मसनूई ऑक्सीजन के बगैर अंजाम दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल। आज श्रीलंकन स्टेज थिएटर ग्रुप की जानिब से ड्रामा भी इन वन स्टोरी पेश किया गया। थिएटर में श्रीलंका, ओमान, इंडोनेशिया और मलेशिया के काउंसिल जनरल्स ने भी शिरकत की। 1 माह तक जारी रहने वाले पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 14वां रोज था। फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अदाकार और होस्ट डीनो की शादी न करने की क्या वजह है, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11 बजे के हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। और सुरों की मलिका तरन्नुम नूर जहां के चाहने वाले आज भी बेशुमार मद्दाह उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।